तो इंग्लैंड ने भारत को पहले टेस्ट में हरा दिया है 5 विकेट से, और एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में अब वो 1-0 से आ गए हैं। हमारे पास इस मैच की रिपोर्ट्स हैं, कुछ नोट्स भी हैं, और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। भारत की हार के कारण क्या रहे, आगे क्या हो सकता है। हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात तो शायद यही रही कि इंग्लैंड ने चौथी पारी में 371 रन बना डाले। बिल्कुल, 371 का लक्ष्य, वो भी चौथी बारी में। और सिर्फ 82 ओवरों में। टेस्ट मैच के हिसाब से देखें तो ये कमाल की बैटिंग थी इंग्लैंड की तरफ से। उनका आत्मविश्वास दिखाता है। बेन डकेट ने खास तौर पर 149 रन बनाए। बिल्कुल, डकेट की पारी ने तो मैच का रुख ही बदल दिया। और फिर जो रूट, वो अंत तक टिके रहे, 53 नॉट आउट। हाँ, डकेट की पारी तो खैर शानदार थी ही, लेकिन भारत की तरफ से भी तो पहली पारी में कमाल हुआ था। शुभमन गिल 147, ऋषभ पंत 134। हाँ बिल्कुल। तम्त का वो सेलिब्रेशन फ्रंट फ्लिप वाला, वो तो याद रहेगा सबको। हाँ, काफी यादगार था वो। और पहले दिन भी गिल ने 127 नॉट आउट बनाए थे, जायसवाल ने 101। तब तो ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी लेकर शायद गलती कर दी। सही कहा। पहली पारी में 400 से ऊपर का स्कोर था। भारत बहुत मजबूत लग रहा था, लेकिन यहीं से सवाल शुरू होता है कि आखिर इतना बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी भारत ये मैच हारा कैसे। हाँ, यही तो असली सवाल है। हमारे पास जो नोट्स हैं उनमें कुछ कारण बताए गए हैं। बिल्कुल, कई पहलू हैं इस हार के। तो सबसे पहले गेंदबाजी की बात करें। रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि चौथी पारी में गेंदबाज उतने असरदार नहीं दिखे। 370 से ज्यादा रन बचाने थे। हाँ, ये एक बड़ा फैक्टर रहा। तेज गेंदबाजों को अगर देखें तो विश्लेषण कहता है कि शायद थोड़ी ज्यादा फुल लेंथ गेंदें फेंकी गईं। अच्छा। जिससे डकेट जैसे बल्लेबाज को ड्राइव करने का काफी मौका मिला। ये एक तरह से रणनीतिक चूक हो सकती है। और स्पिनर्स भी, मतलब जब पिच से मदद की उम्मीद थी, वो साझेदारियां नहीं तोड़ पाए। और दूसरी पारी में भारत की बैटिंग भी तो लड़खड़ाई थी। हाँ, वो भी एक वजह है। शायद इंग्लैंड को जो लक्ष्य मिला वो 50-60 रन और ज्यादा हो सकता था अगर दूसरी पारी में हम थोड़ा और बेहतर खेलते। और फील्डिंग का क्या? नोट्स में क्या छूटने का जिक्र है, खासकर स्लिप्स में? क्या वो महंगे पड़े? बहुत ज्यादा। फील्डिंग ने सच में निराश किया। नोट्स के मुताबिक डकेट और रूट दोनों को जीवन दान मिले, और वो भी तब जब वो उतने बड़े स्कोर पर नहीं थे। वो देखिए, बड़ी टीमों के खिलाफ आप ऐसे मौके देंगे तो वापसी मुश्किल हो जाती है। ये छोटी छोटी गलतियां बहुत भारी पड़ती हैं आखिर में। सही कहा। अच्छा, कप्तानी पर भी कुछ बातें हो रही हैं, फील्ड प्लेसमेंट को लेकर। नोट्स में इस पर कुछ है? हाँ, नोट्स में ये बात उठाई गई है कि कुछ मौकों पर फील्ड प्लेसमेंट शायद थोड़ी ज्यादा डिफेंसिव थी। मतलब जब अटैक करने का, दबाव बनाने का समय था। ओके। और गेंदबाजों का रोटेशन, मतलब किस बॉलर को कब लाना है, उस पर भी सवाल है कि क्या वो सही समय पर हुआ। फिर मध्य क्रम में जैसे जडेजा और पाटीदार से रनों की उम्मीद थी, वो पूरी नहीं हुई। हो सकता है अगले मैच में केएल राहुल के बारे में सोचा जाए, अगर वो फिट हों तो। हाँ, ये भी एक विकल्प हो सकता है। और एक और बात है, मानसिक दृढ़ता। प्रेशर वाले मोमेंट्स में टीम कैसे बिखर सी गई, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो मतलब साफ है कि सुधार की गुंजाइश तो कई जगहों पर है। अगले मैच से पहले स्लिप कैचिंग पर तो काम करना ही होगा। हाँ, वो तो जरूरी है। और गेंदबाजी में क्या बदलाव देख सकते हैं हम? देखिए, रणनीति में बदलाव तो जरूर होंगे। हो सकता है कुलदीप यादव को ज्यादा ओवर मिले, या उन्हें अलग तरह से इस्तेमाल किया जाए। या फिर तेज गेंदबाज जैसे सिराज या शमी, उनका इस्तेमाल शायद किसी नई योजना के साथ हो सकता है थोड़ी ज्यादा आक्रामक फील्ड देखने को मिले। अच्छा, तो अब सबकी नजरें रहेंगी अगले मैच पर। हाँ। 2 जुलाई से एजबेस्टन बर्मिंघम में। हाँ बिल्कुल। देखना होगा कि टीम इंडिया इन चुनौतियों का सामना कैसे करती है, कैसे वापसी करती है। बिल्कुल, ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि टीम इन कमियों पर कैसे काम करती है। और जाते जाते एक सवाल दिमाग में आता है। हाँ। जैसा इस मैच में हुआ, क्या सिर्फ 2-3 बल्लेबाजों के बड़े शतक लगा देना ही टीम की जीत के लिए काफी है, या फिर पूरी टीम का, मतलब हर डिपार्टमेंट में लगातार अच्छा खेलना ज्यादा जरूरी है, खासकर इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उन्हीं के घर में? वाकई ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि आखिर में तो टीम